ये लॉटरी वाला फ्रॉड जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय से ये फ्रॉड चल रहा है, कॉलेज के समय चलता रहा, हमारी एमकॉम के समय ये चलता रहा, उसके बाद 3.5-4 साल से नौकरी करते हुए तब से ये चलता आ रहा है, आज तक चल रहा है। पिछले 15 से 18-20 साल से ये फ्रॉड चल रहा है लॉटरी वाला, अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से। हमें पता है कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, गांव तक हमने बिजली पहुंचा दी, नेट पहुंचा दिया, मोबाइल पहुंचा दी, हर बेसिक सुविधा आपने गांव तक पहुंचा दी, पर जागरूकता कौन लाएगा, जागरूकता कौन पहुंचाएगा, उनको उनकी सुरक्षा का भरोसा कौन देगा? क्या सरकार की जिम्मेदारियां नहीं है ये? क्या सरकार को नहीं पता इस तरह के फ्रॉड का मैसेज चल रहा है? अगर वो आदमी 25,000 50,000 गंवा देता है ना, तो पूरी जिंदगी चाहे थाने के चक्कर लगा ले, उसका एक पैसा उसको वापस नहीं मिलता। लोगों की मेहनत की कमाई, लोगों की जिंदगी भर की पूंजी लोग ब्याज पर लाते हैं और इस तरह से फ्रॉड करने वालों को दे देते हैं। कहां जाएंगे वो? कहां होगी उनकी सुनवाई? क्या कोई सुनेगा? क्या उनकी बात पर कोई कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा। मैं लिख कर दे सकता हूं, आज के समय तो असंभव है। सरकार नंबर जारी कर देती, 1930 पे फोन करो, समस्या का छुटकारा होगा। शायद 10 से 15 लाख ब्लैकमेलिंग वाले भाई हैं, उनमें से आधों ने तो किया है। कितनों की शिकायत पर अमल हो गया, कितनी की शिकायतों पर कार्रवाई की गई? कम से कम 10,000 शिकायतें होती है तो एक शिकायत का निपटारा होता है आज हमारे देश में। यही कारण है कि साइबर फ्रॉड इतना बढ़ रहा है, साइबर ठगी इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि सुनवाई का निपटारा थानों में सिस्टम, शासन प्रशासन के पास है ये नहीं। काटते रहो चक्कर, काटते रहो चक्कर, पुलिस के पास जाओगे, पुलिस बिठाएगी, ज्ञान देगी, गाली देगी, भगा देगी। अबे तुमको पता नहीं है ये सब फर्जी चलते हैं? काहे चलाते हो मोबाइल ऐसा जब पढ़े लिखे नहीं हो? तो तुम्हें पता नहीं है 25 लाख की लॉटरी कौन देता है ऐसे 25 लाख? अरे भैया उसे नहीं पता था तभी तो वो फंसा है। आप उसको ज्ञान काहे दे रहे हैं? आप उसको उसका इलाज दीजिए, उसका समाधान दीजिए, जो आपका काम है वो दीजिए। आगे से ध्यान रखना, आगे से ऐसा मत करना, नंबर बंद कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। फ्री फोकट का ज्ञान देते हैं पुलिस वाले और उसको भगा देते हैं। कोई 1000 में से एक पुलिस वाला रहता होगा जो किसी भाई की शिकायत पर काम करता होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, क्या आपको अचानक मैसेज आए कि आपकी लॉटरी लग गई 25 लाख रुपए की? ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शहर में रह रहे हैं, ज्यादा सियाने हैं, मतलब वो समझ जाएंगे। बट गांव का एक भोला आदमी जो शहर से दूर रहता है, घर में कोई पढ़े लिखे ज्यादा बच्चे नहीं हैं, बट उसके पास बैंक अकाउंट है, उसके पास मोबाइल है, डेटा है, सब कुछ है, वो ऑनलाइन आता है। अचानक से उसके व्हाट्सएप पर एक दिन मैसेज आता है कि 25 लाख रुपए की तुम्हारी लॉटरी लग गई, क्योंकि तुम जियो का नंबर इस्तेमाल करते थे और आपने पिछली बार जो रिचार्ज करवाया था और उन रिचार्ज वाले नंबर्स की हमने एक लॉटरी निकाली थी जियो ने, और जिसके उसमें आपका ये निकल गया है। उस लॉटरी में आपका नाम आया, 25 लाख की लॉटरी है और लॉटरी का कूपन आपके पास भेज दिया जाता है, चेक की फोटो आपके पास भेज दी जाती है जिसमें बकायदा मोहर वगैरह लगी होती है, एसबीआई बैंक के मैनेजर का आई कार्ड आपके पास भेज दिया जाता है, साथ में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दी जाती है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपसे बताया जाता है कि नमस्कार, बधाई हो, आपको बहुत ढेर सारी, आपके परिवार को बधाई हो, आपको 25 लाख रुपए की आपकी लॉटरी लगी है। और इस सूचना को आपको बिल्कुल गोपनीय रखना है, क्योंकि इनकम टैक्स को अगर पता लग गया तो तुम्हारी लॉटरी का पैसा अपने साथ ले जाएंगे वो। अब गांव के एक भोले आदमी के पास 25 लाख की लॉटरी लगने का आप एक मैसेज भेजते हैं और उससे कंडीशन में ये कहते हैं कि देखिए ये तुम्हारा लॉटरी का जो टिकट था वो ये था, आपके लॉटरी का जो चेक है तैयार हो चुका है, ये रहा, पास हो चुका है आपका चेक, आपके अकाउंट में हम जमा करवाने वाले हैं, ये आपको पैसा रखा। बकायदा 25 लाख की एक फोटो भी भेजी जाती है, नोट के बंडल होते हैं जिसमें, और आपके पास भेजा जाता है। साथ में जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बधाई के साथ साथ कि आप इसकी सूचना बाहर बिल्कुल मत देना, अपने किसी भी भरोसेमंद आदमी को तक मत देना, अपने बच्चों को मत बताना, अपने पड़ोसी को मत बताना, अपने घनिष्ठ मित्र के साथ इसकी चर्चा मत करना, क्योंकि अगर सूचना लीक हो गई तो इनकम टैक्स वाले आएंगे, आपका पैसा लेकर चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब सामने वाला व्यक्ति ये सोचकर कि यार, तो अब वो वेरीफाई भी नहीं कर सकता कि क्या इस तरह की चीजें सही होती हैं या गलत होती हैं, क्योंकि उसे डर है अगर किसी से पूछेगा और बात लीक हो गई, इनकम टैक्स वाले आ गए तो पैसा ले जाएंगे। इसलिए वो लोग जुगाड़ शुरू करता है, उनसे कहता है ठीक है भैया, मुझे पैसा कैसे मिलेगा आप बताइए।
वो फिर गेम अपना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि सर हमने जैसे देखा है आपका अकाउंट अभी थोड़ा फ्रीज टाइप है, आपने काफी दिनों से काफी महीनों से इसमें कोई लेन देन नहीं किया है, आपका अकाउंट इसलिए मतलब इसमें हम पैसा नहीं डाल पाएंगे, इसलिए मतलब हो सकता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो, आपके अकाउंट में पैसा डाले अमाउंट वो रुक जाए, इसलिए आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में 25,000 रुपए इस नंबर पे पे करने हैं। ये आपका सपोर्टिंग अकाउंट है। आप जब 25,000 रुपए पे करेंगे तो आपका जब भी पूरा हम लोन वाला अमाउंट आपका नहीं, सॉरी, आपकी जो लॉटरी वाला 25 लाख है उसमें आपका 25,000 भी वापस कर देंगे। आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए 25,000 का इस्तेमाल मतलब जुगाड़ करके और इस अकाउंट नंबर पे डालिए। आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जैसे ही हमें प्राप्त होता है हम आपका ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांजैक्शन अमाउंट आपके अकाउंट में भेज देंगे, आपका लॉटरी अमाउंट आपको आधे घंटे में 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा, ऐसा आपको भरोसा दिया जाता है। अब गांव का जो भोला आदमी है वो ना तो किसी से पूछ सकता, तो क्या करता है 25,000 का जुगाड़ करता है। बेशक उसके पास नहीं है, किसी से मांगता है। 90% मामलों में वो किसी से उधार ही लेता है, 25,000 जमा कर देता है। अब उसके बाद उनके पास मैसेज आता है कि सर आपने पैसा जमा तो कर दिया, बट आपका पैसा वो होल्ड पे चला गया है, कोई बीच में टेक्निकल एरर आ गया था, या तो आपने अमाउंट को कैंसिल कर दिया था, रिचार्ज आपने पैसे आपने डलवा दिए बट वो होल्ड पे चला गया, पैसा अभी हमें मिला नहीं है, इसमें 2-3 दिन का टाइम लगेगा और आपका लॉटरी अमाउंट हमको आज ही देना है। तो वो जब तक आएगा 2-3 दिन का टाइम लगेगा, तो आपको फिर से करने पड़ेंगे 25,000 रुपए। वो जो आपका पैसा वो आपको वापस मिल जाएगा। और उनके जो बात करने का तरीका होता है बाकायदा, कई बार ऑडियो में लड़की बात करती है, कई बार लड़का बात करता है, अपनी मतलब एक बढ़िया आईडी बना के रखते हैं, वो आईडी उसके पास भेज देते हैं। जब चेक वो बना रहे हो तो चेक का फोटो उनके पास भेज देते हैं, एक खाली चेक भेज देते हैं या फिर 25 लाख का चेक भेज देते हैं, उसमें एडिट कर देते हैं उसका नाम वगैरह। और जब कैसा भी एडिट कर दो, गंदे से गंदा कर दो, जब सामने वाला वो भोला भाला आदमी उसको रीवेरीफाई नहीं करेगा, किसी से पूछेगा नहीं, तो उसके लिए तो वही सच है, उसके लिए तो वही सीबीआई का एसबीआई का मैनेजर वही है जो चेक भेज रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा मात्रा में ये फ्रॉड आज की डेट में चल रहा है और ये नई बात नहीं है। ये लॉटरी वाला फ्रॉड जब हम क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में शिक्षा हमारी हो रही होती थी, उस समय से ये फ्रॉड चल रहा है, कॉलेज के समय चलता रहा, हमारी एमकॉम के समय ये चलता रहा, उसके बाद 3.5-4 साल से नौकरी करते हुए तब से ये चलता आ रहा है, आज तक चल रहा है। पिछले 15 से 18-20 साल से ये फ्रॉड चल रहा है लॉटरी वाला, अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से। अब सोचिए कि हम कितने पिछड़े हुए लोग हैं दिमाग की दृष्टि से। हमें पता है कि हिंदुस्तान गांवों में बसता है, गांव तक हमने बिजली पहुंचा दी, नेट पहुंचा दिया, मोबाइल पहुंचा दी, हर बेसिक सुविधा आपने गांव तक पहुंचा दी, पर जागरूकता कौन लाएगा, जागरूकता कौन पहुंचाएगा, उनको उनकी सुरक्षा का भरोसा कौन देगा? क्या सरकार की जिम्मेदारियां नहीं है ये? क्या सरकार को नहीं पता इस तरह के फ्रॉड का मैसेज चल रहा है? अगर वो आदमी 25,000 50,000 गंवा देता है ना, तो पूरी जिंदगी चाहे थाने के चक्कर लगा ले, उसका एक पैसा उसको वापस नहीं मिलता, क्योंकि वो थाने तक जाकर इतना संघर्ष करने की कर पाता तो वो पहले ही समझ जाता ना, उसमें इतना दिमाग होता है इतना संघर्ष करने का, तो इस फ्रॉड में ही नहीं फंसता। तो दोस्तों जागरूकता लानी पड़ेगी आपको हमको मिलकर एक साथ। लोगों की मेहनत की कमाई, लोगों की जिंदगी भर की पूंजी लोग ब्याज पर लाते हैं और इस तरह से फ्रॉड करने वालों को दे देते हैं। कहां जाएंगे वो? कहां होगी उनकी सुनवाई? क्या कोई सुनेगा? क्या उनकी बात पर कोई कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा। मैं लिख कर दे सकता हूं, आज के समय तो असंभव है। सरकार नंबर जारी कर देती है, 130 पे फोन करो, 1930 पे फोन करो, समस्या का छुटकारा होगा। शायद 10 से 15 लाख ब्लैकमेलिंग वाले भाई हैं, उनमें से आधों ने तो किया है। कितनों की शिकायत पर अमल हो गया, कितनी की शिकायतों पर कार्रवाई की गई?
अगर रेशो निकाल के देखोगे तो माइनस में आएगा, कोई 0.2%। 100 में से 100 शिकायतों में से एक शिकायत का निपटारा नहीं होता है। कम से कम 10,000 शिकायतें होती है तो एक शिकायत का निपटारा होता है आज हमारे देश में। यही कारण है कि साइबर फ्रॉड इतना बढ़ रहा है, साइबर ठगी इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि सुनवाई का निपटारा थानों में सिस्टम शासन प्रशासन के पास है ये नहीं। काटते रहो चक्कर, काटते रहो चक्कर। पुलिस के पास जाओगे, पुलिस बिठाएगी, ज्ञान देगी, गाली देगी, भगा देगी। अबे तुमको पता नहीं है ये सब फर्जी चलते हैं। काहे चलाते हो मोबाइल ऐसा जब पढ़े लिखे नहीं हो तो? तुम्हें पता नहीं है 25 लाख की लॉटरी कौन देता है ऐसे 25 लाख? अरे भैया उसे नहीं पता था तभी तो वो फंसा है। आप उसको ज्ञान काहे दे रहे हैं? आप उसको उसका इलाज दीजिए, उसका समाधान दीजिए, जो आपका काम है वो दीजिए। आगे से ध्यान रखना, आगे से ऐसा मत करना, नंबर बंद कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। फ्री फोकट का ज्ञान देते हैं पुलिस वाले और उसको भगा देते हैं। कोई 1000 में से एक पुलिस वाला रहता होगा जो किसी भाई की शिकायत पर काम करता होगा। यह सच्चाई है। दोस्तों, इस मैसेज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे यही अनुरोध कर सकता हूं और आप ही के ऊपर भरोसा कर सकता हूं। शासन प्रशासन सिस्टम को एक दिन सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम मिलकर चाहेंगे और मिलकर उसे हासिल करेंगे और सिस्टम को वो करने पर मजबूर करेंगे जिसके लिए वो बना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलता है नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।